एक ही परिवार के रविवार सुबह निहाई नदी में नहाने गए 3 युवकों की नदी में डूबने से मौत। नदी में डूबने से तीनों युवकों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। नदी से निकालने के बाद परिजन मऊगंज अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतकों में 2 सगे भाई जिनकी उम्र 18 वर्ष और 17 वर्ष है और एक मामा का लड़का जिसकी उम्र 24 वर्ष है। मऊगंज थाना क्षेत्र के पैपखार की घटना, जांच में जुटी पुलिस। मऊगंज जिले के पैपगार गांव में निहाई नदी में नहाने गए 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई, जिसमें 2 सगे भाई थे। अमन तिवारी उम्र 18 वर्ष, अभय तिवारी उम्र 17 वर्ष एवं मामा का लड़का जिसकी उम्र 24 वर्ष थी। मिली जानकारी के अनुसार पूरे रविवार की सुबह 10 बजे तीनों युवक एक साथ निहाई नदी नहाने गए थे, लेकिन इन्हें नदी की गहराई का अंदाजा नहीं था। इस दौरान अभिषेक मिश्रा गहरे पानी में डूबने लगे, जिसे बचाने के लिए एक एक करके अमन तिवारी और अभय तिवारी भी गए, लेकिन तीनों लोग नदी के गहरे पानी में डूब गए। नदी में डूबने की जानकारी लगने के बाद शोर शराबा हुआ और गांव के लोग पहुंचे। बाद में पुलिस को भी सूचित किया और कड़ी मशक्कत के बाद तीनों के शव बाहर निकलवाए गए। जानकारी के अनुसार दुगौली मझियार निवासी अभिषेक मिश्रा गर्मी की छुट्टियों में अपनी बुआ के घर पैपखार आया था। इस दौरान तीनों लोगों ने नदी में नहाने का प्लान बनाया और फिर नदी के गहरे पानी में डूबने से इन तीनों लोगों की मौत हो गई। घटना में अनिल तिवारी के घर का चिराग बुझ गया। अनिल तिवारी पेशे से रजिस्ट्री लेखक हैं। वहीं इस घटना ने उनके दोनों पुत्र अमन तिवारी और अभय तिवारी को छीन लिया। इसी के साथ ही मुनीन्द्र मिश्रा ने भी अपने 24 साल के बेटे अभिषेक मिश्रा को खो दिया। फिलहाल मौके पर तहसीलदार सौरभ मरावी पहुंचे, जिन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। फिलहाल तीनों के शव पानी से निकलवाकर सिविल अस्पताल मऊगंज पीएम के लिए भिजवा दिया गया। घटनाक्रम क्या है, 3 बच्चे हैं जो नजदीकी पैपखार के ही रहने वाले हैं। ये लोग सूचना पर तुरंत पर उपस्थित हुए। तो बच्चे नहाने के लिए आए थे, तो डूबे। तो दुर्घटनावश शायद पता चला कि एक बच्चा डूब रहा था, 2 बच्चे उनको आए बचाने के लिए, तो 2 बच्चे उसमें डूब गए हैं। तो डूबने से उनकी जो डेड बॉडी है निकाल ली गई है और अब पीएम के लिए भेज दी गई है। पीड़ित परिवार के साथ शासन प्रशासन की पूरी संवेदना है, उनके साथ है। जो भी हमारा जो सहयोग है उनको दिया जाएगा, सारी चीजें की जाएंगी और माहौल शांतिपूर्ण है। जैसे संबल है, कर्मकार है, क्या इसका उपयोग अथवा इस योजना अंतर्गत उनको सहायता राशि दी गई? निश्चित रूप से दी जाएगी। दी गई है ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि घटना को चंद मिनट ही हुए हैं, है ना। तो तत्कालिक रूप से बिल्कुल दी जाएगी। जो जो संबल का है, संबल का जो लाभ है वो तत्काल मिलेगा। इसके अधिक आरबीसी 6-4 के अंतर्गत आर्थिक सहायता दी जाती है, जो प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक मृत जो बच्चे हैं उनको 4 लाख रुपए के मान से, यानी कि 3 है तो 12 लाख की राशि तत्काल प्रदान की जाएगी निश्चित रूप से।